सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड टू ग्लोरी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि थर्ड ईयर में जो इमरजेंसी मेडिसिन की क्लिनिकल पोस्टिंग होती है उसमें क्या करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी मेडिसिन की पोस्टिंग सिर्फ 2 वीक्स की होती है। उसमें हमारी कॉलेज में कैसा होता है, दो पार्ट्स में होता है। एक होता है कि वो लोग लेक्चर्स लेते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। दूसरा ये होता है कि आपको इमरजेंसी जो वार्ड होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाके केसेस देखने होते हैं। जो भी केसेस आते हैं वो सब ऑब्जर्व करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको है तो पूछने होते हैं, सब देखना होता है, ऐसा सब होता है। तो ऐसा सच इतने कुछ टेंशन या फिर इतने कुछ लोड लेने जैसी कुछ होती नहीं है बात। इसकी एग्जाम भी बहुत इजी होती है, एमसीक्यूज पूछते हैं। और वो भी काइंड ऑफ ऐसे कहीं पे शायद काउंट नहीं होते, या होते भी हो तो सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। और एग्जाम होने के बाद ही हमारी कॉलेज में से कहते हैं कि मैम खुद ही एमसीक्यूज डिस्कस भी करवा देते हैं, तो उसके साथ साथ में आपके एमसीक्यूज भी डिस्कस हो जाते हैं, तो आंसर का भी पता चल जाता है। एक लर्निंग प्रोसेस जैसा होता है। तो कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखोगे, फील करोगे, एक डॉक्टर जैसी फीलिंग आएगी। उसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने जैसे कुछ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इमरजेंसी के लिए पढ़ना कहाँ से था, क्योंकि या फिर जनरली मैक्सिमम लोग फेस करते हैं ऐसा कि पढ़े कहाँ से वही नहीं पता होता। तो उसके लिए मतलब ऐसी कोई बुक की ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है, सोर्सेस हम देख लेते हैं। होता है, एक होता है एनेस्थीसिया, सर्जरी, मेडिसिन और एफएम। मतलब ये सब में से हम देखेंगे कि सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स एनेस्थीसिया की बुक में से मिल जाएंगे, कुछ कुछ टॉपिक सर्जरी के बुक में से मिल जाएंगे, कुछ कुछ टॉपिक मेडिसिन के बुक में से मिल जाएंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स एफएम में से मिल जाएंगे। सो इसके लिए कोई स्पेशल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बस इससे काम हो जाएगा। कोई ये इसमें अंदर से टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। और एज सच अगर मतलब पढ़ो तो अच्छा ही है। ये इमरजेंसी के जनरल टॉपिक्स पीजी और प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर नहीं भी पढ़ो तो लेक्चर्स भी इतना इनफ कवर कर लेते हैं कि आप एग्जाम्स दे पाओ। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या सिलेबस है जो ओवरऑल ही इमरजेंसी मेडिसिन क्लिनिकल पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो प्रॉफ या फिर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीएलएस या एसीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो एबीसीडी वाला एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वो सब उसमें था। एसीएलएस मतलब सारा सीपीआर और वो सब वाला, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉइजनिंग, ओपी पॉइजनिंग है, धतूरा पॉइजनिंग है, सब सारी पॉइजनिंग आपने टॉक्सिकोलॉजी में डिटेल में पढ़ी होगी या फिर पढ़ोगे। तो पॉइजनिंग ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ओपी पॉइजनिंग। तो उसके केसेस बहुत सारे आते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं स्नेक बाइट। मतलब ये भी टॉक्सिकोलॉजी में कवर होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन में कवर होता है। पर ऐसे इधर भी उसके केसेस आ सकते हैं स्नेक बाइट के, स्पेशली रेनी सीजन में। ओवरऑल स्नेक बाइट भी इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं एमआई। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स एमआई के आते ही है, तो उसमें क्या करना होता है, सब अलग अलग की इतने टाइम में ये सब करना होता है, डोर टू नीडल, डोर टू बलून टाइम, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, थ्रोम्बोलाइसिस करना होता है या नहीं करना होता है, सब बहुत सारा है। मतलब कौन सी आर्टरी की इश्यूमिया होता है, ईसीजी में क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं। ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लेने का, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करने का, तो वो मेडिसिन में आप पढ़ लोगे। तो एमआई और इसीलिए वो सब आप मेडिसिन से पढ़ो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक। वो भी एमआई जैसे स्ट्रोक, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है एक्यूट एब्डोमेन। ये सर्जरी के रिलेटेड है चीजें, पर इमरजेंसी में एक्यूट एब्डोमेन के केसेस आ सकते हैं, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस या फिर अल्कोहल के वजह से असाइटिस या ऐसा कुछ हो गया है तो उसके पेशेंट आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बर्न्स। बर्न्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी सर्जरी में से मिल जाएगा। उसमें कितने परसेंटेज होते हैं, क्या कौन सा फ्लूइड देना होता है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, कितने मिनट्स के अंदर अंदर कैसे देना होता है, वो सब चीजें, कितना परसेंटेज बर्न्स, वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ट्राइज पे। ये पीएसए में भी आता है, इन जनरल इमरजेंसी में बहुत जगह पे आता है। जैसे कि मैंने लिखा है, ऐसे कलर कोडिंग्स दिए जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वो सब। तो ट्राइज कैसे करते हैं, रिवर्स ट्राइज क्या होता है, उसके लिए क्वेश्चन आते हैं कि अगर केसेस में दिया होता है कि ये केस है तो इस पेशेंट को आप कौन सा टैग दोगे, तो सब ट्राइज से रिलेटेड आना चाहिए। सो यही सब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। इमरजेंसी पोस्टिंग में सिर्फ 2 वीक्स की क्लिनिकल पोस्टिंग है, फटाफट खत्म हो जाएगी। इतना कुछ टेंशन लेने जैसा है नहीं। सो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इजी है। और पर हाँ, अगर प्रैक्टिकली चीजों को अटेंड करोगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। स्किल्स काफी ज्यादा डेवलप हो सकती है इमरजेंसी मेडिसिन में। आप सूचर्स देना सीख सकते हो,
ब्लड सैंपल लेना सीख सकते हो, इंजेक्शन देना सीख सकते हो, ईसीजी कैसे देना वो सीख सकते हो, बीपी पल्स वो सबका मॉनिटरिंग वहां पे बहुत अच्छे से कर सकते हो सब। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की मेथड्स क्या क्या होती है वो सब सीख सकते हो। प्रैक्टिकली सीखने का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, इमरजेंसी इज वेरी वेरी क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा स्पेशली स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो, बाकी इतना ज्यादा कुछ टेंशन जैसा है। So that's it for this video. Subscribe to my channel and stay tuned. This is me, Yes Gandhi, signing off.